गुड मॉर्निंग क्लास से। अपनी पिछली कक्षा में हमने बाल राम कथा की हम इस समय अध्ययन कर रहे हैं। कुछ बच्चों की बार बार क्वेरी आ रही है, हमारे पास किताब नहीं है। तो बेटा बिना किताब के आपको परेशानी होगी। आप किताब में स्कूल से आकर के स्कूल में संपर्क करें और किताब को जल्दी से जल्दी अरेंज करें। दूसरी बात, कक्षा 6 में हिंदी की 3 किताबें हैं। ये बात आपको बहुत ढंग से समझनी पड़ेगी। 2 किताबें नहीं है, हिंदी लिटरेचर की 2 किताबें हैं। पहली बसंत और दूसरी बाल राम कथा। और अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो बाल राम कथा से कर रहे हैं, जिससे कि पाठ संख्या 4 राम का वनगमन, इस चैप्टर का हम अच्छी तरह से रीडिंग कर चुके हैं। रीडिंग के बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर भी कल की कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसी क्रम को हमें आज आगे बढ़ाना है। तो हम शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न हमने कल लिख लिए थे। सबसे पहले मैं आपको केवल उन प्रश्नों को दोहरा देती हूँ कि मैंने कल कौन कौन से प्रश्न लिखाए थे। उत्तर आप कल की वीडियो को देखेंगे ध्यान से, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से डिक्टेट किए हुए हैं। पहला प्रश्न था, कैकेयी ने राम, सीता और लक्ष्मण को वन गमन के समय क्या दिया? ठीक है। अगला प्रश्न था, मुनि वशिष्ठ क्या देखकर क्रोधित हो गए? इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मुनि वशिष्ठ को क्या देखकर क्रोध आ गया। अगला प्रश्न है, राम ने सुमंत्र को रथ तेज चलाने के लिए क्यों कहा? आगे बढ़ते हैं। अयोध्या की सीमा पर पहुंचकर राम ने क्या किया? अगला प्रश्न, श्रृंगवेरपुर में वे किसके अतिथि बने? वे कौन है? राम, लक्ष्मण और सीता। तो आप इस तरह से भी, इसका प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, राम, लक्ष्मण और सीता श्रृंगवेर में किसके अतिथि बने? अगला प्रश्न, दशरथ ने प्राण कब त्यागे? या दशरथ की मृत्यु कब हुई? या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि राम गमन के बाद दशरथ ने प्राण कब त्यागे? ठीक है। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद ने क्या फैसला किया या क्या फैसला लिया? अगला प्रश्न, सभी अयोध्यावासी रात भर क्यों जागे रहे थे? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महामंत्री सुमंत्र क्यों असहज थे? आगे है प्रश्न, राम के निवास का दृश्य कैसा था? राम के निवास का दृश्य कैसा था? सुमंत्र के वहां आगमन पर क्या प्रतिक्रिया हुई? आगे बढ़ते हैं। कैकेयी ने राम से राजा दशरथ की असहज स्थिति का क्या कारण बताया? कैकेयी ने राम से राजा दशरथ की असहज स्थिति का क्या कारण बताया? अगला प्रश्न, राम ने सीता को अपने साथ चलने की स्वीकृति क्यों दी? आगे बढ़ते हैं। दशरथ की असहज स्थिति से शंकित सुमंत्र की शंका का कैकेयी ने क्या कहकर निवारण किया? इस प्रश्न को दोबारा दोहराऊंगी। दशरथ की असहज स्थिति से शंकित सुमंत्र की शंका का कैकेयी ने क्या कहकर निवारण किया? अगला प्रश्न, राम के चरित्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राम के चरित्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? आगे बढ़ते हैं। राम सीता को अपने साथ क्यों नहीं ले जाना चाहते थे? या ये प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि क्या कारण था कि राम सीता को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे? आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में किस कारण उत्सव की जगह उदासी छा गई? अयोध्या में किस कारण उत्सव की जगह उदासी छा गई? ये जो प्रश्न मैंने आपको बोले, ये सभी प्रश्न मैंने आपको कल कराए थे और कल की कक्षा में इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। मैं फिर कह रही हूँ आपसे, अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आज हम अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आगे एक प्रश्न और है, सुमंत कौन थे?
सुमंत या सुमंत्र कौन थे? तो इसका उत्तर है सुमंत्र अयोध्या राज्य के महामंत्री थे। सुमंत्र अयोध्या राज्य के महामंत्री थे। अगला प्रश्न, कैकेयी की तरफ देखकर राजा दशरथ के मुंह से क्या निकला? कैकेयी की ओर देखकर राजा दशरथ के मुंह से क्या निकला? इसमें लिखेंगे, कैकेयी की ओर देखकर राजा दशरथ के मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। ठीक है, इसका आंसर आपको प्रश्न संख्या 21 पर मिलेगा। लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। किताब को सामने रखकर ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। वीडियो को सुनते जाएं, किताब को देखते जाएं और तब आप प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? कैकेयी की तरफ देखकर राजा दशरथ के मुंह से क्या निकला? उत्तर में लिखेंगे, कैकेयी की ओर देखकर राजा दशरथ के मुंह से एक ही शब्द निकला, धिक्कार। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण ने राज सिंहासन के बारे में राम से क्या कहा? लक्ष्मण ने राज सिंहासन के बारे में राम से क्या कहा? इसका उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मण राम के वन जाने के निर्णय से पहले सहमत नहीं थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूं कौन विरोध करता है। फिर से इसका उत्तर दोहराऊंगी। लक्ष्मण राम के वन जाने के निर्णय से पहले सहमत नहीं थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, देखता हूं कौन विरोध करता है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, राम के वन गमन के समय अयोध्या नगर की स्थिति का वर्णन करो। राम के वन गमन के समय अयोध्या नगर की स्थिति का वर्णन करो। नगर की स्थिति के वर्णन से सीधा तात्पर्य है कि उस समय वहां की जनता ने क्या प्रतिक्रिया की। ठीक है, राजा के निर्णय के प्रति। तो आपको उत्तर लिखना है, राम के वन गमन के समय जब, रुकिए, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, अयोध्या की जनता को जब यह समाचार मालूम हुआ, या अयोध्या की प्रजा को जब यह समाचार मालूम हुआ कि राम वन जा रहे हैं, नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थी, वहीं उदासी ने नगर को घेर लिया। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी राम सीता वन ना जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे, परंतु वे बेबस एवं दुखी थे। ठीक है, तो बस आपको दोहराऊंगी। अयोध्या की प्रजा को जब यह समाचार मालूम हुआ कि राम वन जा रहे हैं, तो सभी नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कारने लगे। कुछ देर पहले तक जहां उत्सव की तैयारियां थीं, वहीं नगर को उदासी ने घेर लिया। सड़कें गीली थीं लोगों के आंसुओं द्वारा। सबकी इच्छा थी राम और सीता वन ना जाएं। वे इन्हें रोकना भी चाहते थे, परंतु वे बेबस एवं दुखी थे। ठीक है, आगे लिखेंगे, सुमंत्र के वन से वापस आने पर राजा दशरथ ने उनसे क्या पूछा? सुमंत्र के वन से वापस आने पर राजा दशरथ ने उनसे क्या पूछा? सुमंत्र के वन से वापस आने पर राजा दशरथ ने उनसे कहा कि महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? ठीक है, फिर से बोलूंगी इसको। सुमंत्र के वन से वापस आने पर राजा दशरथ ने उनसे क्या पूछा? सुमंत्र के
वन से वापस आने पर राजा दशरथ ने उनसे पूछा कि महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण का क्या समाचार है, वे कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार सुनकर नगरवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका प्रश्न मैं उत्तर आपको दे चुकी हूँ अभी थोड़ी देर पहले। ये प्रश्न डबल हो गया है। लेकिन अगर यही प्रश्न दीर्घ उत्तरी में आ जाता है, पहले तो अभी जो मैंने बोला वो शॉर्ट क्वेश्चन में था, लघु उत्तरी में तो आपको जैसे मैंने उत्तर दिया उस तरह से आप लिख लेंगे। लेकिन इसी को जब विस्तार से लिखेंगे तो आप इसको बिल्कुल एक एक बात को विस्तार से लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बता दूं। राम वन जा रहे हैं, ये समाचार सुनकर नगरवासियों में दुख की लहर दौड़ गई। वे सभी जो थोड़ी देर पहले उत्सव मनाने की तैयारियां कर रहे थे, गहरे दुख में डूब गए। नगरवासियों ने यह समाचार सुनकर राजा दशरथ और कैकेयी को बहुत धिक्कारा, उनको अपशब्द कहे। नगरवासियों का विचार था कि रानी के मोह में आकर राजा दशरथ ने ऐसा कटु निर्णय ले लिया। उन सभी की सांत्वना या उन सभी का की सांत्वना राम व सीता के साथ थी। वे लगातार ऐसा प्रयास कर रहे थे कि किसी प्रकार राम और लक्ष्मण को वन जाने से रोक सकें। सभी बहुत दुखी, भाव विह्वल होकर उनके रथ के पीछे पीछे जाने का प्रयास भी करने लगे। उन्होंने उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास किया। पूरा नगर यह समाचार सुनकर वीरान और सुनसान हो गया। इस तरह से आप इसको विस्तार में लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो वहां पे दुख का माहौल था, तकलीफ का माहौल था, लोग कैसा सोच रहे थे, क्या प्रयास कर रहे थे इस दुखद घटना को रोकने के लिए, इन सारी बातों का विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर क्या कहा। ये प्रश्न दो तरह से भी आ सकता है। इससे पहले प्रश्न लिखाया था मैंने, क्या सुनकर महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आ गया। तो अब इसको दो तरह से कैसे दे सकते हैं। हो सकता है वो प्रश्न कि क्या सुनकर महर्षि वशिष्ठ को क्रोध आ गया, और ये प्रश्न कि महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर क्या कहा। इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। दो प्रश्न अलग अलग हैं, शॉर्ट में पूछे जाएंगे तो अलग अलग इनके उत्तर आप देंगे, लेकिन अगर इन्हीं दोनों प्रश्नों को जोड़ दिया जाएगा तो आपको अपने उत्तर को भी मर्ज करना पड़ेगा। उसमें क्या था, महर्षि वशिष्ठ को क्या देखकर, क्या क्या सुनकर क्रोध आ गया। तो उत्तर में आपने लिखा था, सीता को वनवासिनी तपस्विनी के रूप में देखकर महर्षि वशिष्ठ को भी क्रोध आ गया। अब यहाँ पर क्या है, महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर क्या कहा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर यह कहा कि सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। फिर से बोलूंगी, महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर क्या कहा। महर्षि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर कहा कि सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे। ये दो प्रश्नों के अलग अलग उत्तर हो गए। अब अगर यही दोनों प्रश्न आपस में मर्ज करके आ जाते हैं, जैसे महर्षि वशिष्ठ को क्या देखकर क्रोध आ गया, क्रोध में आकर महर्षि वशिष्ठ ने क्या कहा, दोनों प्रश्न जुड़ गए। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तरों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो आप कैसे जोड़ेंगे उत्तरों को, इस तरह से आप लेंगे उत्तर कि सीता को वनवासी तपस्वियों के वस्त्र पहने देखना बहुत ही दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ जो अब तक शांत थे, यह दृश्य देखकर वे भी क्रोध से भर उठे। क्रोध में आकर उन्होंने कहा
कि सीता बन जाएगी तो सभी अयोध्यावासी भी उसके साथ जाएंगे। भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। ठीक है, इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम कौन सा दृश्य देखकर विचलित हो गए? राम कौन सा दृश्य देखकर विचलित हो गए? प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। जब राम वन गमन के लिए चले तो उन्होंने देखा कि नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सभी बहुत रो रहे हैं और सभी की आंखों में आंसू हैं। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। यह दृश्य देखकर राम भी विचलित हो गए। ठीक है, एक बार फिर मैं इसका उत्तर बोलूंगी आपको। राम कौन सा दृश्य देखकर विचलित हो गए? तो आप लिखेंगे, जब राम वन गमन के लिए अयोध्या से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि नगरवासी उनके रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे गए। सभी रो रहे हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, जवान सभी मीलों नंगे पांव उनके रथ के पीछे भाव विह्वल होकर दौड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर राम भी विचलित हो उठे या हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम के वनवास जाते समय राजा दशरथ की क्या स्थिति थी? राम के वन जाते समय राजा दशरथ की क्या स्थिति थी? तो आप इसका लिखेंगे, राम वन में जाने से राम ने वन में जाने से पहले राम ने वन में जाने से पहले सीता और लक्ष्मण सहित पिता का आशीर्वाद लेने उनके महल गए। राम वन जाने से पहले सीता और लक्ष्मण सहित पिता का आशीर्वाद लेने उनके महल में गए। महाराज दशरथ उस समय दर्द से कराह रहे थे। तीनों रानियां वहीं पर थी। मंत्रीगण भी आसपास ही थे। रानी कैकेयी को सभी मंत्रीगण समझाने का प्रयास कर रहे थे। राम ने जब कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का कुछ संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और अपना राज संभालो। यह सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। इस प्रकार वन गमन के समय राजा दशरथ की स्थिति बड़ी ही दयनीय व दुखी अवस्था में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वनवास की बात सुनने पर कौशल्या की क्या स्थिति थी? कैकेयी महल से निकलकर राम सीधा अपनी मां के पास गए। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी मां के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का सारा विवरण सुनाया और अपना निर्णय भी सुनाया। राम बन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर अपनी सुध-बुध खो बैठी। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजआज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रश्न है ये दो तरह से है, इसको फिर से बताऊंगी मैं आपको, एक बार ढंग से एक्सप्लेन करती हूँ। वनवास की बात सुनने पर कौशल्या की क्या स्थिति थी, और साथ में इसी में एक प्रश्न और जोड़ेंगे कि राम ने उन्हें कैसे समझाया।
वनवास की बात सुनने पर कौशल्या की क्या स्थिति थी, राम ने उन्हें कैसे समझाया। ठीक है, या इसी प्रश्न को दूसरी स्थिति इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि राम ने वनवास की बात सुनने पर विचलित हुई कौशल्या को किस प्रकार समझाया। राम ने वनवास की बात सुनकर विचलित हुई कौशल्या को किस प्रकार समझाया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का पूरा विवरण सुनाया व अपने निर्णय से भी अवगत कराया। कौशल्या यह सुनकर अपनी सुध बुध खो बैठी। दुखी होते हुए उन्होंने राम से कहा कि पुत्र, यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। वे राम के वन जाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजाज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरी शक्ति से परे है। इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें व वन गमन की आज्ञा प्रदान करें। ठीक है, इस प्रकार राम ने माता कौशल्या को समझाने का प्रयास किया या माता कौशल्या को समझाया। आगे बढ़ते हैं। राजमहल में राम और कैकेयी के बीच हुई वार्ता का वर्णन करो। राजमहल में राम और कैकेयी के बीच हुई वार्ता का वर्णन करो। मतलब इन्होंने क्या पूछा, जब राम राजमहल में गए तो कैकेयी और राम के बीच में क्या वार्तालाप हुई, आपसे इसके बारे में पूछा गया है। तो आप उत्तर लिखेंगे, महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया और फिर माता कैकेयी को भी प्रणाम किया। वहां छाए सन्नाटे को देखकर राम ने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, आप ही बताइए माते। कुछ देर शांत और स्थिर रहने के बाद कैकेयी ने बोला कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वहीं दोनों वर उनसे मांग लिए, जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा। वे बोली, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। यह सुनकर भी राम एकदम शांत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। ठीक है, आपको इसका उत्तर समझ में आया। जिस समय राम राजमहल गए थे राजा दशरथ और कैकेयी से मिलने, उस समय का संवाद, राम और कैकेयी के मध्य हुआ संवाद आपको बताना है, जो मैंने अभी आपको बताया। अयोध्या की सीमा कहाँ समाप्त हुई, राम ने वहां से किस तरफ प्रस्थान किया। अयोध्या की सीमा कहाँ समाप्त हुई, आप लिखेंगे, गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी तक पहुंचे। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य अयोध्या की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया और राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा और उसे प्रणाम किया। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। रात्रि निषाद राज गुह के आतिथ्य में बिताकर अगले दिन सुबह गंगा नदी को पार करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान कर गए। ठीक है, एक बार मैं फिर इस प्रश्न के उत्तर को दोहराऊंगी। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य अयोध्या की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा व उन्हें प्रणाम किया। शाम होते होते वे गंगा किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। निषाद राज गुह के आतिथ्य को स्वीकार करते हुए राम, सीता व लक्ष्मण ने वहीं
रात्रि विश्राम किया। अगली सुबह होते ही वे तीनों गंगा नदी को पार करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, आज ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। इसी के साथ संग एक इसमें प्रश्न और जुड़ेगा, किसने कहा किससे, जिसमें मैं आपको कुछ कथन बोलूंगी जो इस चैप्टर में दिए गए हैं। आपका काम ये है इन कथनों को, इन वाक्यांशों को, कथनों को आपको अपने चैप्टर में ढूंढना है। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगी और उसके बाद उत्तर में आपको क्या लिखना है, किसने कहा और किससे कहा। शुरू करते हैं। टाइटल क्या होगा, किसने कहा किससे, और उसके बाद आप नंबर डाल के वाक्य लिखेंगे। पहला वाक्य आपका है, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर, महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जागे हैं। ठीक है। दूसरा वाक्य, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 21 पर। और इसके पहले वाला जो मैंने आपको बोला था वाक्यांश, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 20 पर। आगे बढ़ते हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। ये आपको मिलेगा पेज नंबर 21 पर। आगे बढ़ते हैं। पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत को राजगद्दी दी जाए, मैं आज ही वन चला जाऊंगा। ये आपको पेज नंबर 21 पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पुत्र, यह राज आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आपको पेज नंबर 21 पर मिलेगा। यह राज आज्ञा नहीं है, पिता की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। पेज नंबर 21। आप बाहुबल से अयोध्या का राज्य सिंहासन छीन लें। पेज नंबर 22। जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हूं। पेज नंबर 22। पुत्र, मेरी मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पेज नंबर 23। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है, मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पेज नंबर 23। सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे, भरत सूनी अयोध्या पर राज करेंगे। पेज नंबर 23। हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। पेज नंबर 25। महामंत्री, राम कहाँ है, सीता कैसी है, लक्ष्मण के क्या समाचार हैं। पेज नंबर 25। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी शंका आप हो तो मुझसे पूछें और उसका समाधान करें। आप इसको हमारे साथ साथ ही काम करते हुए आगे बढ़ें ताकि पिछड़े नहीं, समझ में आता रहे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।